नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पे आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेके आया हूँ दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको जो सक्षमता पास टीचर हैं और जिनका काउंसलिंग हो गया है या जिसका काउंसलिंग होना है रिकाउंसलिंग, उसके बारे में 3 बहुत महत्वपूर्ण अपडेट दूंगा दोस्तों। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो सक्षमता संबंधित रिकाउंसलिंग अपडेट है दोस्तों, पहला अपडेट है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज का ये लेटर है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 12 नवंबर का ये लेटर है और रिसेंट का लेटर है। प्रेषक है योगेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज। गोपालगंज के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्होंने लिखा है, सेवा में संबंधित शिक्षक संलग्न सूची के अनुसार इस सूची में जितने शिक्षक हैं उनको उन्होंने प्रेषित किया है। क्या कारण है दोस्तों? विषय लिखा है सक्षमता काउंसलिंग के समय पाई गई त्रुटि के संबंध में बचाव अभिकथन प्रस्तुत करने के संबंध में। यानी सूची में जो भी शिक्षक है दोस्तों, उनका जो काउंसलिंग हुआ था और किसी का डाउटफुल लिखा गया था, किसी का नेम मिसमैच लिखा गया था, या किसी का जो है आधार सत्यापन नहीं हो पाया था, डॉक्यूमेंट सत्यापन हो गया था, इस तरह का केस था। तो वो जो त्रुटि था दोस्तों, शिक्षक को अपने बचाव में अभिकथन प्रस्तुत करना है, या यूं समझिए कि एक प्रकार का स्पष्टीकरण का जवाब देना है, ऐसा आप मान के चलिए। और ये सिर्फ एक जिला का लेटर है दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज का है। हो सकता है अन्य जिले में भी इस तरह का लेटर प्रेषित किया गया हो। महाशय, उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि विभागीय निर्देशानुसार दिनांक 1/8 से दिनांक 13/9 तक डीआरसी बसडिला में स्थानीय निकाय शिक्षकों का प्रथम सक्षमता परीक्षा के उपरांत काउंसलिंग कराया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो सक्षमता पास टीचर थे उनका काउंसलिंग 1 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक चला था। काउंसलिंग के क्रम में अप्रूविंग अथॉरिटी के द्वारा कतिपय अभ्यर्थियों के काउंसलिंग लेटर पर आपत्ति नियोजन के संबंध में पाई गई अनियमितता त्रुटि अंकित किया गया है। यानी जो लोग आपका काउंसलिंग कर रहे थे या जिनके द्वारा आपका काउंसलिंग किया गया, तो आपका जो है उसमें बहुत सारे त्रुटि पाए गए। क्या त्रुटि पाए? जो काउंसलिंग लेटर था नियोजन के संबंध में पाई गई अनियमितता, हो सकता है कि आपका जो नियोजन लेटर था वो ओरिजिनल नहीं हो, नियोजन इकाई आपको वापस नहीं दिया गया था, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे केस। और त्रुटि अंकित किया गया है, जिसका संपूर्ण विवरण इस पत्र के साथ संलग्न सूची दिया गया है। यानी ये जो पत्र है इसके साथ में दिया गया है किस कारण से या किस प्रकार की त्रुटि है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आप सभी पाई गई त्रुटियों के संबंध में अपना बचाव अभिकथन सीधे स्थापना में 24 घंटे के अंदर समर्पित करें, ताकि आपसे प्राप्त बचाव अभिकथन एवं विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में आपके नियोजन से संबंध में निर्णय लेते हुए अग्रतर कार्रवाई किया जा सके। यानी जो भी त्रुटि था दोस्तों आपके काउंसलिंग में या डाउटफुल में, उसका आपको अभिकथन देना है, अपने बचाव में आपको लिख करके देना है और 24 घंटे के अंदर में देना है, ताकि जो विभागीय दिशा निर्देश था उसके अनुसार जो है अग्रतर कार्रवाई किया जा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभाग ने क्लियर कर दिया है ट्रांसफर के लिए सभी प्रकार के शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं जो सक्षमता पास हैं, चाहे उनका काउंसलिंग हुआ हो अथवा नहीं हुआ हो। सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ पता चल रहा है दोस्तों कि ट्रांसफ़र सभी का हो सकता है, सब कोई ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, खास करके जो सक्षमता पास है। चाहे आपका डाउटफुल हो, चाहे आपका नेम मिसमैच हो, चाहे आपका फादर्स नेम में मिसमैच हो, किसी कारण से डाउटफुल हो गया हो, लेकिन आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी अगर आप कराना चाहें तो। उसके बाद इसमें लिखा गया है दोस्तों, 100 समय बचाव अभिकथन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में समझा जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदोपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे के अंदर में अगर आप अपने बचाव में अगर नहीं लिख के देते हैं दोस्तों, तो ऐसा समझा जाएगा जो त्रुटि आपके काउंसलिंग में आया है उस विषय में आपको कुछ नहीं कहना है और उच्च पदाधिकारी को अग्रसरित कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 12 नवंबर का ये लेटर है और ज्ञापांक है 3615।
ये सूची है दोस्तों, जैसा कि डाउटफुल में जो लिखा है, काउंसलिंग में सम्मिलित वैसे अभ्यर्थी जिसके काउंसलिंग लेटर पर अप्रूविंग अथॉरिटी द्वारा हैंड रिटन में आपत्ति दर्ज की गई है। जो वहाँ पर लिखा गया है क्या आपत्ति है, जैसे 1 नंबर के शिक्षक हैं, उसका डाउट में क्या लिखा है दोस्तों कि वर्ग 9-10 में गणित विषय के शिक्षक हैं, गणित विषय के शिक्षक हैं, परंतु गणित के साथ भौतिकी रसायन शास्त्र नहीं है, गणित के साथ इतिहास और हिंदी है। 9-10 में वो गणित के शिक्षक हैं और उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं है, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट इतिहास और हिंदी है। तो आपका जिस समय नियोजन हुआ होगा उस समय एक गाइडलाइन दिया गया होगा जिसमें आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में दिया गया होगा, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो शिक्षक है दोस्तों, आधार में पूर्व से अंकित कुमार राम अंकित है, लेकिन प्रथम दृश्या फर्जी प्रतीत होता है, यानी इनका आधार में नाम मिसमैच की वजह से इन पर जो है ये हुआ है। दूसरे शिक्षक हैं दोस्तों, तीसरे वर्ग 6 to 8 में एसएसटी विषय के शिक्षक हैं, यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, परंतु स्नातक में हिंदी के साथ एजुकेशन विषय है, हिंदी के साथ एजुकेशन विषय है, तो इनको भी 24 घंटे के अंदर में अपना जो है अभी बचाव देना है लिख करके। तो एसएसटी पेपर में जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होता है उसको आप देख सकते हैं। दूसरे भी शिक्षक हैं दोस्तों कि वर्ग 6 to 8 में एसएसटी विषय के शिक्षक हैं, परंतु स्नातक में पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और होम साइंस विषय है। तो जो एसएसटी पेपर के शिक्षक बनने के लिए जो 2 या 3 सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपको जिस समय नियोजन किया गया होगा, नियोजन पत्र मिला होगा, जो गाइडलाइन आया होगा, उस समय जो वैकेंसी आई होगी, तो उसमें आप अपना जो दोस्तों जो आपका ये कॉम्बिनेशन है आप उसमें देख सकते हैं, उसी के अनुसार आप जो है लिख करके विभाग को समर्पित कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों डाउटफुल में जनरली क्या क्या लिखा गया है। तो ये एक जिला का लेटर है, हो सकता है अन्य जिला में भी इस तरह के लेटर आया हो या आ जाएगा। अगला जो है दोस्तों है क्या, 1 to 5 के बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, परंतु 6 to 8 में सक्षमता पास है। तो ये जिस समय सक्षमता का ऑनलाइन किए होंगे सक्षमता परीक्षा देने के लिए, तो इनको जो है फॉर्म भरने में हो सकता है मिस हुआ हो, जिसके कारण से 1 to 5 के जगह में 6 to 8 कर दिया और इन्होंने परीक्षा पास भी कर लिया और अभी उनको स्पष्टीकरण आया है। तो दोस्तों अगला जो है दोस्तों वो है क्या, 1 to 5 में बेसिक ग्रेड में शिक्षक है, परंतु 6 to 8 में सक्षमता पास है। तो ये दोस्तों भूलवश हुआ होगा, जब वो फॉर्म सक्षमता फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे परीक्षा देने के लिए, तो 1 to 5 की जगह में वो 6 to 8 चूज कर लिए और 6 to 8 का वो परीक्षा भी पास कर लिए। अब उसकी पोस्टिंग या ट्रांसफर कैसे होगी, वो राजकर्मी कैसे बनेंगे, जबकि वो 1 to 5 के शिक्षक है, तो 6 to 8 का वो फॉर्म क्यों भर दिया। तो ये अपने बचाव में लिख करके देंगे कि सर भूल से जो है मेरा 1 to 5 में के जगह में 6 to 8 भरा गया था और उनको फिर से परीक्षा देना पड़ेगा, संभवतः ऐसा मान के चले। बाकी विभाग का क्या दिशा निर्देश आता है वो तो विभाग आपको बताएगा जब आप अपना अभी बचाव में जब आप लिख करके देंगे। जो मेन जो दोस्तों जनरली बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ वो ये वाला प्रॉब्लम हुआ है, वो ये वाला प्रॉब्लम हुआ है। ये प्रॉब्लम क्या है, 1 to 5 उर्दू टीचर बट पास दक्षता इन जनरल इन 2016, यानी कि 1 to 5 के उर्दू टीचर हैं लेकिन उन्होंने दक्षता पास किया है 2016 में, किसमें, जनरल सब्जेक्ट में। तो आपको पता होगा जब आप उर्दू टीचर हैं आपका एक सब्जेक्ट दक्षता या टीटी में एक सब्जेक्ट आपका उर्दू होगा। अगर आप उर्दू टीचर हैं तब, अगर आप जनरल टीचर हैं तो आपका उर्दू नहीं रहेगा, उसमें हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा। तो इस तरह का हो सकता है, ये भी अपने हिसाब से लिख करके देंगे, विभाग उस पर जो है विचार करेगी। दूसरा चीज है दोस्तों, एक है भारतीय शिक्षा परिषद से बीपीएड 2006 में है, हरि सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड 2013 में है। तो जिस प्रकार का भी डाउटफुल आया है, जितने लोगों का इस सूची में नाम है सबको लिख करके देना है अपने बचाव में। विभाग उसके बाद जो है उस पर क्या करना है उस पर विचार करेगा। अगला है दोस्तों 2006 के रिक्ति पर 2012 में अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में नियोजन किया गया। अपीलीय प्राधिकार में इन्होंने केस किया होगा, उसके आलोक में जो है इसका नियोजन हुआ है, उसके बारे में भी लिख के दिया है। उसके बाद है दोस्तों बिना टीटी के आधार पर अनुकंपा पे 2013 पे नियोजन किया गया, इनको भी देना है। 2 वर्ष यूनिवर्सिटी प्रशिक्षण, इस तरह का बहुत लोगों का डाउटफुल लिखा गया है। अगला है कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ यूपी इन 2000
24 सिलेक्शन कैटेगरी ईबीसी। इनका जो कैटेगरी है वो यूपी का है और सिलेक्शन उसका ईबीसी में है। दूसरा है दोस्तों 2005 के सुनियोजन का नियोजन पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। बहुत सी नियोजन इकाई द्वारा दोस्तों जो नियोजन पत्र था ओरिजिनल वो जमा किया गया था नियोजन इकाई में और वो वापस नहीं किए या रखे रखाए खराब हो गया। तो ऐसे भी बहुत सारे केस हैं। एक है दोस्तों ईबीसी में 2005 में चयन, 2005 का जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से निर्गत है, मैट्रिक इंटर यूपी से है। तो ये सब जांच का विषय है, ये लिख करके देंगे, विभाग उस पर जो है जांच करेगा, बाकी सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। 13/9/2011 को नियोजन किया गया, जॉब अपेक्षित है। एक अगला है दोस्तों नियोजन लेटर डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल ऑर्डर कॉपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अपील अथॉरिटी। तो बहुत सारे टीचरों ने जो है ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड भी किए होंगे, जो पोर्टल है रिकाउंसलिंग का, तो उसके अनुसार भी देखा जाएगा दोस्तों। और एक है इसका नियोजन लेटर मिसमैच है, अनुकंपा पे जो है 2012 में कुछ लोगों का बहाली हुआ है उस पर है। एक का है कि जाति प्रमाण पत्र उनके यूपी का बना हुआ है। एक शिक्षक ऐसे हैं जिनका खुद का कैटेगरी एससी है लेकिन उसका चयन हुआ है ईबीसी में, तो इसका भी जांच होगा। एक है दोस्तों वर्ग 9-10 में 2007 में गृह विज्ञान में चयन हुआ जबकि ये विषय 11-12 का है, ऐसा भी होगा। वर्ग 6-8 में अंग्रेजी में चयन हुआ जबकि बीटेड पेपर 2 में अंग्रेजी नहीं है। यानी कि इस तरह का भी केस है कि उनका चयन हो गया, भाषा के लिए चयन हो गया। जैसे अगर आप कोई विषय आधारित अगर आपको जो है टीचर बनना है या कोई बनते हैं तो आपके टीईटी में जो पात्रता परीक्षा है उसमें एक सब्जेक्ट उसका होना चाहिए। जैसे इन्होंने 6-8 में इसका चयन हुआ है, ये शिक्षक है, तो बीटेड के आधार पर हुआ है, तो पेपर 2 में जो टीटी हुआ तो उसका ये अंग्रेजी पत्र एक पेपर होना चाहिए था। इसका भी जांच होगा। एक है वर्ग 6-8 में उर्दू में चयन हुआ जबकि ग्रेजुएशन में उर्दू कंपोजिशन है, इसका भी जांच होगा दोस्तों। 6-8 का जो उर्दू बने, तो विषय आधारित शिक्षक बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या कॉम्बिनेशन पेपर होना चाहिए, वो आप अपने अनुसार वो आप देख लें। उसके बाद है बीटेड पेपर 2 में अंग्रेजी भाषा नहीं है। 6-8 में हिंदी में चयन हुआ है जबकि ग्रेजुएशन में संस्कृत से है। तो ये जो वर्ग ये वाला जो मैटर है दोस्तों, ये वाला जो मैटर है कि 6-8 में हिंदी में चयन हुआ है, ग्रेजुएशन में संस्कृत से है, तो ये हो सकता है कि संस्कृत से इन्होंने ऑनर्स किया हो और सब्सिडरी में जो है इसका हिंदी हो, ऐसा हो सकता है। और सब्सिडरी पेपर के थ्रू से जो है विषय आधारित जो भाषा में है, भाषा में चयन हो सकता था। इस तरह का कुछ गाइडलाइन आया था कुछ दिन पहले, आप उसके अनुसार देख लें और तभी आप विभाग को जवाब लिख करके दें। एक है क्या बीएड है स्पेशल एजुकेशन ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं हुआ है, तो ये तो विभाग का काम है दोस्तों कि ब्रिज कोर्स वो आपको कराएगी। एक है रेसिडेंट ऑफ यूपी ईबीसी में चयन हो गया, जब वो यूपी के रहने वाले हैं दोस्तों तो आरक्षण का लाभ उसको बिहार में नहीं मिल सकता है आदेशानुसार, इसलिए इनको भी लिख करके देना पड़ेगा। अनुकंपा पे नियोजन 2016 में विदाउट टीटी, इन्होंने टीटी पास नहीं किया था, अनुकंपा में जो है जॉब लग गया। नियोजन लेटर डाउटफुल, नियोजन लेटर डाउटफुल, नियोजन लेटर डाउटफुल, तो संभवतः जो 2003 में 2006-07 में जिनका नियोजन हुआ होगा, बहुत से नियोजन इकाई वाला के द्वारा दोस्तों बहुत से शिक्षकों को ओरिजिनल नियोजन लेटर जमा नहीं दिया गया होगा, तो उस तरह का इसमें केस हो सकता है। अच्छा, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है दोस्तों, ये जो डाउटफुल वाले हैं बहुत से शिक्षकों का, वो क्या है 1 to 5 के उर्दू टीचर, 1 to 5 के वो उर्दू टीचर है लेकिन सक्षमता वो जनरल में पास हो गए। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो 1 to 5 के टीचर वो जनरल में है लेकिन सक्षमता वो उर्दू में पास हो गए, तो उनका लैंग्वेज चूज करने में भूल हुआ है जिसके कारण से ऐसा हुआ है, तो इनको सही से लिख करके देना है। विभाग इस पर जो है विचार विमर्श करेगा, बाकी क्या होता है वो आपको आपके विभाग के द्वारा पता चल जाएगा। एक अगला शिक्षक है दोस्तों, ये यूपी के रेसिडेंट हैं, इनको भी बीसी कैटेगरी में नियोजन कर दिया गया है। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से शिक्षकों के साथ जो है इस तरह का ये हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है कि वो उर्दू के शिक्षक हैं, सामान्य में सक्षमता पास हो गए हैं, सामान्य के शिक्षक हैं, उर्दू में सक्षमता पास हो गए हैं, तो ऐसा हो सकता है। फॉर्म भरने के टाइम में इनसे भूल हुआ है फॉर्म भरने में, तो जब कभी भी दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं सही से सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें ताकि इस तरह का आपको जो है भविष्य में नौबत नहीं आए।
एक है कोई टीचर जो है फिजिकल टीचर हैं और वो सामान्य में सक्षमता पास है। एक है जाति पिता के नाम से नहीं है, बीसी में चयन, उत्तर प्रदेश के निवासी है। 2024 का उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र है और ईबीसी में चयन हो गया है। 1 to 5 के पंचायत शिक्षक हैं, 6 to 8 में सक्षमता पास है। इस तरह के बहुत सारे केसेस है दोस्तों। इनका जो है एक टीचर है 6 to 8 में अंग्रेजी में चयन हुआ है, जबकि बीटेड पेपर 2 में अंग्रेजी नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है यूपी का है लेकिन एससी कैटेगरी में चयन हो गया। इस तरह का बहुत सारा डाउटफुल वाला है, तो आप लोगों को अपने बचाव में जो है विभाग को लिख करके देना है। एक है कि वर्ग 6 to 8 में एसएसटी में चयन है, जबकि ग्रेजुएशन में इतिहास के अतिरिक्त अन्य कला विषय नहीं है, जो विषय कम्बिनेशन होना चाहिए। एक है कि 6 to 8 में हिंदी में चयन है, जबकि ग्रेजुएशन में हिंदी कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन और सब्सिडरी आप अपने अनुसार से देख लें दोस्तों, वो अलग होता है या एक होता है। अगर सब्सिडरी है, हिंदी आपका ग्रेजुएशन में हिंदी उर्दू इंग्लिश अगर सब्सिडरी है और आपका चयन उस विषय में हो गया है, तो मेरे हिसाब से आप सेफ हैं। फिर भी विभाग क्या दिशा निर्देश देती है या क्या कार्रवाई करती है, वो तो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, जिस समय काउंसलिंग हुआ था और काउंसलिंग लेटर में हाथ से जो है वो लोग अभियुक्ति में लिखे हैं, जो कंप्यूटराइज पेपर प्रेषित किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा। एक ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट इनका यूपी से बना हुआ है लेकिन सिलेक्शन इनका बीसी कैटेगरी में हो गया। इंटरमीडिएट में मौलवी के आधार पर नियोजन किया गया है। कास्ट सर्टिफिकेट यूपी का है, सिलेक्शन ईबीसी कैटेगरी में है। तो इस तरह का त्रुटि पाया गया है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि मैं सही हूं या गलती से मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट वहां शो कर दिया था या अपलोड हो गया था, तो आप सही से जो है अपने बचाव में लिख करके दें और विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है वो आपको पता चल जाएगा। सक्षमता से रिलेटेड अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ शिक्षकों का जो है रिकाउंसलिंग का आदेश दिया गया था, उसी के रिगार्डिंग ये लेटर है। 13 नवंबर का ये लेटर है दोस्तों। और जो प्रेषक हैं योगेंद्र सिंह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उन्होंने लिखा है जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सबको लिखा है। कौन कौन से जिला लिखा है वो देख लीजिए दोस्तों। मुंगेर, सीतामढ़ी, भोजपुर, अरवल, कैमूर, अररिया, सारण, मधेपुरा, पटना, जहानाबाद, सुपौल, बेगूसराय, सहरसा, जमुई, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज, गोपालगंज, मधुबनी, सिवान एवं बक्सर, इतने जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखा है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने क्या लिखा है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में, सत्यापन के संबंध में, जो सक्षमतावन परीक्षा हुआ था उनका जो काउंसलिंग रिकाउंसलिंग कराना था, उसी के संबंध में लिखा है दोस्तों। सत्यापन का क्या लिखा है, उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता 2024 के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु दिनांक 13 सितंबर तक संपन्न काउंसलिंग के दौरान, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 10,458 शिक्षक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ, परंतु कतिपय कारणों यथा नाम में अंतर, जन्म तिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि इत्यादि के कारण आधार सत्यापन नहीं हो पाया था। यानी काउंसलिंग तो हुआ था लेकिन आधार सत्यापन नहीं हो पाया था। कारण कोई सा भी हो सकता है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच हो सकता है, या फॉर्म भरने में आपने आधार नंबर गलत कर दिया हो, या हो सकता है कि आपका नाम के स्पेलिंग में मिसमैच हो। वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा आपने स्थापना जिला से जिला शिक्षा पदाधिकारी को नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या में मोबाइल नंबर में परिवर्तन हेतु आवेदन देने, आवेदन के आधार पर संबंधित जिला के जिला क्रम पदाधिकारी द्वारा वांछित संशोधन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा कृत कार्रवाई का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किए जाने का निर्देश दिया गया था पहले दोस्तों। और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को विभाग की पत्रांक 782 दिनांक 29/10/2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 12/11 यानी 12 नवंबर को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ के माध्यम से की गई समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि आधार संशोधन हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आपके जिला में अद्यतन 50% से कम आवेदनों को निष्पादित कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। यानी कि सत्यापन तो हुआ है आधार का, या
और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पे तो डाला गया है, लेकिन वो संख्या 50% से कम है। सुलभ संकेत हेतु आधार संशोधन से संबंधित जिलावार विवरणी सूची दिया गया है। यानी विभाग का द्वारा ये कहना हुआ कि कार्य में थोड़ा तेजी लाएं और आधार सत्यापन जल्द से जल्द कराएं। तो ये जिला वाइज दिया है दोस्तों, स्टेटस ऑफ द आधार करेक्शन मुंगेर का, सीतामढ़ी का। जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल 10,458 कैंडिडेट का इस तरह का मामला था, और इसमें से जो है डीपीओ अप्रूव किए हैं टोटल 4,894, यानी 10,000 का 4,894 को उन्होंने अप्रूव कर दिया है, यानी पोर्टल पे डाल दिया है डीपीओ द्वारा। और उसमें से 3,098 को डीपीओ द्वारा जो है सत्यापित किया गया है, यानी उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है। उसके बाद है रिव्यू स्टेटस। रिव्यू स्टेटस में 15 ऐसे शिक्षक हैं जिसका डॉक्यूमेंट रिव्यू स्टेटस में है, और पेंडिंग एट डीओ, यानी कि डीपीओ तो कर दिए हैं लेकिन डीओ सर के लॉगिन में 1781 अभी भी पेंडिंग है। टोटल जो हुआ है दोस्तों वो 47% हुआ है, टोटल 47% हुआ है। लेकिन कुछ जिलों में दोस्तों 99% केस का जो है सत्यापन कर दिया गया है, जैसे बांका में 99%, कटिहार 98%, वैशाली 97%, औरंगाबाद 91%, रोहतास 90%, नवादा 88%, यानी 268 शिक्षक में 236 का जो है डीपीओ ने अप्रूव कर दिया, 236 को जो है डीओ ने अप्रूव कर दिया, और 88% हो गया। इस तरह से बहुत सारी संख्या है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो सबसे कम वेरीफाई किया है दोस्तों, आधार का सत्यापन जो किया है रिकाउंसलिंग वालों का, वो है मुंगेर। वहाँ पर 95 टीचर है, अब तक डीपीओ द्वारा जो है उसको फॉरवर्ड नहीं किया गया है। जब डीपीओ फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो डीओ कहाँ से करेंगे। उसी तरह से सीतामढ़ी में एक शिक्षक का किया है, वो भी एक पेंडिंग है। उसी तरह से सब जिला का दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मधेपुरा में 254 में से सिर्फ 28 का हुआ है। ये वो सूची है दोस्तों जो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा राज्य को भेजा गया था, जिनका जो है त्रुटि था, नाम मिसमैच था, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच था, और ओटीपी नहीं आ रहा था। तो बहुत लोगों ने आवेदन दिया होगा, बहुत लोगों ने आवेदन नहीं दिया होगा। तो कुछ दिन में उसका लिस्ट भी जारी हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही कुछ दिन पहले आया था कि किन शिक्षकों को एप्लीकेशन देना है, किस शिक्षकों को एप्लीकेशन नहीं देना है। और कुछ दिन में वो भी सूची जारी हो जाएगा जिन जिन शिक्षकों ने जो है एप्लीकेशन दिया था। तो अपने अपने नाम का आप जो है स्टेटस उस समय देख लेंगे। लेकिन आपको किसी कारण से अगर आपका काउंसलिंग नहीं हो पाया था, नाम के वजह से, खास करके डेट ऑफ बर्थ के वजह से, गलत आधार नंबर प्रविष्टि की वजह से, गलत मोबाइल नंबर प्रविष्टि के वजह से, तो ऐसे में अगर आपको दोबारा काउंसलिंग कराना है तो आपको जिला शिक्षा कार्यालय में डीपीओ स्थापना में एप्लीकेशन देना अनिवार्य है दोस्तों। एप्लीकेशन के ही आधार पर जो है बीएसईबी के पोर्टल पर आपका डिटेल्स डाला जाएगा, फिर से आपका रिकाउंसलिंग होगा।